प्रेम से बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय। श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ अनंत श्री विभूषित स्वामी अलखानंदक्रिय जी महाराज श्री के 8 कैसेट में मानव जन्म का लक्ष्य, निष्काम कर्म, मोह भंग, आनंद कोश, अभाव की निवृत्ति, पूर्णता, सत्य असत्य का विवेक, सनातन धर्म, केवल्य ज्ञान में आदि से अंत तक के वचनों को सुनने मात्र से समस्त संशयों का निश्चित निवारण हो जाएगा। कैसेट प्राप्ति के लिए आनंदा तीर्थ धाम, हिल बाईपास रोड, खड़खड़ी, हरिद्वार, उत्तर प्रदेश, भारत। आनंदा तीर्थ धाम, गली नंबर 12, विश्वास नगर, शाहदरा, दिल्ली। फोन नंबर 24516672 पर संपर्क करें। ओम का मंत्र बोलकर अंतःकरण की तमाम नाड़ियों को शुद्ध करने के लिए घंटा निनादवत ओम का उच्चारण करना चाहिए, जैसे कि मैंने किया था। आधा शब्द बोलो ओम। शरीर शुद्धि हो जाती है। तत्पश्चात ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। प्रेम से बोलो सच्चिदानंद भगवान की। अब 2 मिनट कीर्तन करो। जय सतगुरु दीन दयाल हरे, सतगुरु दीन दयाल हरे। जय सतगुरु दीन दयाल हरे, जय सतगुरु दीन दयाल हरे। जिन्हने भव सागर पार करे, जिन्हने भव सागर पार करे। जब सुने ज्ञान के बचन भरे, जब सुने ज्ञान के वचन भरे। दुख देने वाले कष्ट टले, दुख देने वाले कष्ट टले। जय सतगुरु दीन दयाल हरे। जय सतगुरु दीन दयाल हरे। प्रेम से बोलो सच्चिदानंद भगवान की। बोलो कृष्ण बलदेव की। बोलो रामचंद्र महाराज की। बोलो सनातन धर्म की। अर्चनीय, वंदनीय, प्रातः स्मरणीय जगत नियंता की चरण शरण में विराजमान समुपस्थित संत समाज, मेरी ही आत्मा में विराजमान बंधुओं, माताओं और बच्चों, सौभाग्य से मनुष्य जन्म मिला। इस मनुष्य जन्म में हम आकर के, या इस सृष्टि में सारा संसार आकर के बेईमान हो गया है, और जो बेईमान हो गया है उस बेईमानी से ईमानदारी पर यदि आ जाए तो ये जीते जीते अभी मुक्त हो सकता है, आज ही मुक्त हो सकता है। लेकिन ये सबके प्रति तो अपने से अलग, सबके प्रति तो ईमानदार है, लेकिन अपने प्रति हर व्यक्ति बेईमान है। दुनिया में हर व्यक्ति अपने प्रति बेईमान है, क्योंकि दुनिया को तो ये डंके की चोट पर कहता है कि ये मेरा कोई नहीं है, ये मेरा है, ये मेरा चाचा है, ये मेरा ताऊ, ये मेरा बेटा, ये मेरा घर, ये मेरा मकान, इनके प्रति ईमानदार है कि ये मेरे हैं। अच्छा, लेकिन अपने प्रति वो ईमानदार नहीं है।
क्या अपना जो है उसे वो नहीं जानता, जो अपना है उसे वो स्वीकार नहीं करता, बल्कि अपने ऊपर आवरण मान करके कोई कहता है कि मैं डॉक्टर हूं, मैं इंजीनियर हूं, मैं कलेक्टर हूं, मैं एसपी हूं, मैं मित्र हूं, मैं शत्रु हूं, मैं स्त्री हूं, मैं चाची दादी हूं, मैं गुरु पीर हूं, मैं संत महात्मा हूं। ये जो है ये आवरण है और अपने तई आप बेईमान हैं, क्योंकि आप ये कुछ नहीं है। जो भी आप नाम अपना रखते हैं तो ये आप बेईमानी से रखते हो। आप नाम रूप से रहित हैं, नाम रूप वाले मरते और जन्मते हैं, नाम रूप से रहित शुद्ध सच्चिदानंद परमात्मा है। और उस परमात्मा को जो लोग नहीं जान पाते और नाम रूप में लगते हैं तो वे जन्मते मरते अनंत जन्म तक पीड़ा और कष्ट भोगते भोगते आते जाते बने रहते हैं। तो इन सब से छूटने के लिए ये मनुष्य जन्म मिला है। और ये मनुष्य जन्म में उसे जो जानना चाहिए वो नहीं जानता। क्या जानना चाहिए, क्या नहीं जानता, तो वो मैं बताता हूं। किसी भी व्यक्ति से पूछो कि शाम को तुम सो क्यों जाते हो, और फिर सो जाओ तो ठीक है, फिर सपना क्यों देखते हो, और सपना देखो तब तो ठीक है, फिर गहरी निद्रा में क्यों जाते हो, और गहरी निद्रा में जाओ तब तो ठीक है, लेकिन फिर जग सुबह क्यों जाते हो, और जगने के बाद फिर पड़े ही रहो, जगी गए पड़े, लेकिन नहीं, फिर क्या करोगे, फिर आप उठ जाते हैं और उठकर के सारा संसार के कार्यों में दिन भर व्यस्त रहते हो, नाना प्रकार के पापड़ बेलते रहते हो, तो फिर शाम को सो जाते हो। किसी ने पूछा कि तुम्हारा क्या इतना ही जीवन है, क्या तुम इसीलिए आए हो? जैसे प्राणी जन्मता है, सारे जीवन दौड़ता भागता कुछ न कुछ करता है, तत्पश्चात फिर मर जाता है, फिर मरने के बाद मां के गर्भ में जाता है, फिर गर्भ में जाकर फिर पैदा होता है, फिर आता है, फिर जाता है। इस विषय में आद्य गुरु शंकराचार्य जी ने कहा कि पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। शंकराचार्य जी कहते हैं कि बार बार प्राणी जन्मता है, खेलता खाता है, मर जाता है, फिर पुनः जन्म लेता है, फिर खेलता खाता। क्या यही जीवन है? क्या इतने ही जीवन के लिए आए हो तुम? नहीं। अय मानो तू आया है नाना कष्टों से छूटने के लिए। तो ये गान गप्पे तान ठप्पों से कभी कष्टों से कोई छूट नहीं सकता। ये दुनिया में जो लोग प्राणी हंसते हुए दिखाई देते हैं, हंसते चेहरे जो दिखाई देते हैं, जो तरह तरह के गाने बजाने और इनमें लगे रहते हैं, तो कहते हैं ये बड़े सुखी हैं, तो ये सुखी नहीं, इतने दुखी हैं ये कि कहीं रो न पड़े तो उस रोने को छिपाने के लिए हर प्राणी हंसता दिखाई दे रहा है। बहुत गहरे में वो रोना चाहते हैं, उस कहीं हम रो न पड़े समाज के सामने, इसलिए वो नाना तरह से अपने हंस के अपने रोने को छिपाते हैं। ये मानव ऐसा क्यों करता है, क्या आप जानते हैं? यदि नहीं तो मनुष्य जन्म से अतिरिक्त और वो कौन सा जन्म होगा जब तुम इस बात को जान सकोगे। ये वही जन्म है जिसमें इन सब बातों का निर्णय करके प्राणी गमनागमन से रहित हो जाता है। क्योंकि विचार करो, कोई भी प्राणी दुख नहीं चाहता, कोई भी प्राणी सुख सब चाहते हैं, कोई भी प्राणी असत को नहीं चाहता, सब सत को चाहते हैं। इस तरह जब सब सत को चाहते हैं तो सतही मां चाहिए, सतही पिता चाहिए, मिट्टी के बने माँ बाप किसी को नहीं चाहिए, बेटे किसी को नहीं चाहिए। तो सत के लिए ही सब कुछ करते हैं, सत के लिए ही सब कुछ बनाते हैं, और दुखों से निवृत्ति पाने के लिए, और इतना सुख मिले कि वो सदा बना रहे। तो सदा बना रहे इतना सुख जो है वो आनंद में होता है, वो आनंद कहलाता है। और वह आनंद जो है वो आनंदो ब्रह्मेत बीजानात, ऐसा वेद ने कहा है। वेद कहता है कि आनंदो ब्रह्मेत बीजानात, आनंद स्वरूप भगवान है। भगवान कौन है?
भगवान कोई गोरा काला बच्चा बूढ़ा नहीं है। भगवान आनंद स्वरूप है। प्रश्न आता है आनंद कहते किसे हैं? तो आनंद कहते हैं जो सबको प्रिय लगे, सबसे ज्यादा कीमती हो, सबको मीठा लगे, सबसे ज्यादा सुंदर हो, सब जिसे देखना चाहें, सब जिसे पाना चाहें, सब जिससे अभिन्नता प्राप्त करना चाहें, ऐसी वस्तु का नाम या ऐसी व्यक्ति का नाम आनंद है। और वो आनंद जो है उसको जानना चाहिए। तो हम तुम्हें अब आगे समझा रहे हैं कि ये आनंद कोई क्षणिक क्रिया भी प्राणी करता है तो सुख के लिए करता है। उसे राम नहीं चाहिए, राम से मिलने वाला सुख चाहिए। पत्नी नहीं चाहिए, पत्नी से मिलने वाला सुख चाहिए। पति नहीं चाहिए, पति से मिलने वाला सुख चाहिए। इसी तरह देवी देवता अवतार भगवान किसी को नहीं चाहिए, उनसे मिलने वाला सुख चाहिए। और सुख सदा नहीं रहता। सुख किसे कहते हैं? जो अपने से अलग किसी वस्तु व्यक्ति से मिले, उसका नाम सुख है। और आनंद किसे कहते हैं? आनंद जो है वो किसी अपने से अलग वस्तु व्यक्ति से नहीं मिलता, वो अपने अंदर पहले ही है, उसका हमें बोध नहीं। तो इस ज्ञान से जिससे हमें आनंद का बोध हो जाए, इस ज्ञान से वो आनंद हमें अपने अंदर पहले ही प्राप्त है, उसका बोध हो जाए, बस ये आनंद हमें मिल जाता है। इसीलिए तो बताया गया कि परमात्मा यत्र तत्र सर्वत्र व्याप्त होने के नाते सबके अंदर है। तो फिर उसको खोजना, और वो आनंद स्वरूप है और वो सबके अंदर है। तो काहे रे बन खोजन जाई, सर्वनिवासी सदा अलेपातो ही संग समाई। ऐसे ऋषियों ने कहा कि वो तेरे ही साथ है। तो कुछ लोग यहां आश्चर्य की बात तुम्हें बता दें। सारे संत आज ये चिल्ला के कहते हैं कि अरे भाई बाहर मत झांको, अपने अंदर लगाओ समाधि, अपने अंदर झांकी मारो, अपने अंदर ध्यान लगा के देखो, समाधि लगा के देखो, भगवान मिलेगा। तो वहां जो समाधि से दिखेगा, योग से दिखेगा, या जो किसी क्रिया आदि से दिखेगा, तो वो भगवान नहीं होगा, वो मिथ्या होगा, नाम रूप वाला होगा। और वो जो नाम रूप किल्ले पिल्ले होंगे, किल्ले पिल्ले जानते हो? ये जो तुम्हारी मन की कल्पना है वही सब दिखेंगे। और वो जो दिखते हैं अंदर, तो लोग उन्हीं को थोड़ा सा तसब्बुर मान करके और उसे ये मानते हैं कि हमें इसी में आनंद है। बस ये ऐसे देवी देवता अवतार गुरु पीर दिखने लगे। अब ये गुरु पीर दिखे तो क्या कोई भगवान दिख गए क्या? ये भगवान नहीं है। जिनसे ये सब दिखते हैं, जिनसे ये सब जाने जाते हैं, उसको जानना है। वो तुम्हारे अंदर बैठा हुआ है, उसको जानकर प्राणी गमनागमन से रहित होता है। तो हमने तुम्हें बताया कि ये सब छोटी से छोटी क्रिया भी प्राणी क्यों करता है। जब तो याद रखो, चाहे अच्छी क्रिया हो और चाहे बुरी क्रिया हो, हर क्रिया के साथ हमारा जो जुड़ा हुआ नाता है वो केवल इतना ही है कि हर क्रिया करके हम सुख चाहते हैं और सुख से आनंद चाहते हैं। और आनंद स्वरूप भगवान है, और उस भगवान को के लिए ही हम सब कुछ कर्म करते हैं। परंतु हम ऐसा जानते हैं कि वो भगवान नहीं है। भगवान तो गोरा है, भगवान तो काला है, भगवान नाम रूप वाला है। भगवान, तब याद रखो, नाम रूप वाला भगवान नहीं होता। ये जितने दुनिया में भगवान अभी तक बने, तो भगवान ये बताओ सबका है कि किसी थोड़े समाज का? तो सबका है। तो जो सबका भगवान है वह तो राम नहीं, वह तो कृष्ण नहीं, वह तो ब्रह्मा विष्णु शंकर अल्लाह गॉड आत्मा परमात्मा नहीं। बोले क्यों? कि कोई भी आदमी एक भगवान को सारी दुनिया नहीं मानती। राम सारी दुनिया को नहीं प्यारे लगते, कृष्ण सारी दुनिया को प्यारे नहीं लगते, अल्लाह सारी दुनिया को प्यारा नहीं लगता, ब्रह्मा विष्णु सारी दुनिया को प्यारे नहीं लगते। और आनंद स्वरूप भगवान है, और आनंद सबको प्यारा लगता है। तो आनंद स्वरूप भगवान को मनुष्य जन्म में यदि हम जान गए, तो जीते जीते हमने अपनी विजय कर ली। और ये विजय हमारे हाथ में अगर आ जाए तो हमारा जीवन ही नहीं बल्कि हमारा जन्म जन्मांतर एकदम सुलभ हो गया। सलभ कहते हैं पतंगा जैसे अग्नि में भस्म हो जाता है अपने आप, ऐसे ही हमारे ये सब अपने आप सलभ की तरह भस्म हो जाते हैं। फिर क्या रह जाता है? एक सत्य नाम से जाना जाने वाला, चेतन नाम से जाना जाने वाला, आनंद नाम से जाना जाने वाला,
और ज्ञान नाम से जाना जाने वाला जो है, इन सबको जो इकट्ठे जानता है उसको जानना चाहिए। वह शुद्ध सच्चिदानंद परमात्मा है, वह सब में है, उसी को खोजना चाहिए। आंखें बंद करके देवी देवता अवतार गुरु पीर संत महात्मा को जो अगर तुमने देखा तो वह तुम्हारा अपना आपा नहीं है। और जब वो अपना आपा है ही नहीं तो उसे खोज करके तुम करोगे क्या? वो तो तुम्हें गुमराह कर रहा है, वो तो तुम्हें बांध रहा है दुनिया में, उससे तुम बचना है। तुम्हें अगर बचना है तो होश करना है। तो हमने तुम्हें बताया कि इस सृष्टि में जो भी कुछ है, जहां भी क्षणिक क्रिया कोई करता है तो सुख के लिए करता है, कोई वस्तु व्यक्ति के लिए नहीं करता। इसलिए निज सुख बिन मन हो ये कि थीरा, और परस की हो ही बिहीन समीरा। निज सुख, राम का सुख नहीं, कृष्ण का नहीं, ब्रह्मा विष्णु का नहीं, पत्नी और पुत्र का नहीं, धन और मकान का नहीं, विद्या और अधिकार का नहीं, फिर किसका? निज सुख। जो निज सुख है, जो अपना सुख है, उससे बड़ा तीन लोक में कोई सुख नहीं है। हाँ, सबके अंदर जो निजानंद है उसे ही परमानंद, उसे ही परमात्मा कहते हैं। और वह परमात्मा ही सबके अंदर बैठा हुआ, सबसे ज्यादा प्यारा, सबको प्यारा, सब जगह प्यारा, सबसे ज्यादा सुंदर, सबको सुंदर, सब जगह सुंदर है। और वही दुनिया में एक वस्तु है जो सबसे ज्यादा मीठी और सबसे ज्यादा कीमती है। उसी के लिए ये सारा संसार क्रियाशील है, क्रिया करता है। धोखा होता है कि मैं राम या कृष्ण या ब्रह्मा या विष्णु इत्यादि इत्यादि के लिए कर्म करता हूं, ये उसकी भूल है। इस भूल को निकालने के लिए संत शरण में प्राण जाता है कि जैसे भी हो हमें इस लक्ष्य की प्राप्ति हो कि हमें वास्तव में क्या चाहिए। तो सारी दुनिया के लोग अभी तक उस सत्य परमात्मा को बताने की चेष्टा जो करते हैं तो उसमें साथ में ये नहीं जानते कि वो परमात्मा है क्या वस्तु। तो हर नाम में, किसी भी नाम में, जैसे राम, जैसे श्याम, जैसे अल्लाह, जैसे गॉड, जैसे ईश्वर, जैसे आत्मा, जैसे परमात्मा, ये जितने नाम हैं, इन सब में ऐसा कोई भी नाम नहीं है जिसके अंदर से सत्य निकाल लिया जाए और वो बना रहे, उसकी सत्ता बनी रहे। चेतन निकाल लिया जाए और उसकी सत्ता बनी रहे, और आनंद निकाल लिया जाए और उसकी सत्ता बनी रहे, और ज्ञान स्वरूप ज्ञान को निकाल लिया जाए तो उसकी सत्ता बनी रहे। ऐसा कोई भी नाम रूप वाला या नाम रूप नहीं है। परमात्मा जिसे कहते हैं उसमें से सत्य, चेतन, आनंद, ज्ञान इत्यादि इत्यादि जो भी चाहो, जितनी चाहो निकाल लो तो भी वो पूर्ण रहेगा। और ये दुनिया में जितने नाम रूप वाले हैं इनमें से सत्य को निकाल लेने पर एक भी पूर्ण नहीं रहते। लेकिन जो नाम रूप से रहित परमात्मा है, आनंद स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, नित्य, शाश्वत, अजन्मा, एक रस, अव्यय, अविनाशी, ऐसे शब्दों से जो उद्घोष किया जाता है, ऐसा नहीं है कि वो सत्य है, ऐसा नहीं चेतन है, ऐसा नहीं वो आनंद है, ऐसा नहीं है वो ज्ञान है। इन सब नामों से जाना जाता है। तो जाना जाता है जो उसको जानने वाला जो है वह परमात्मा है, वह हमारा लक्ष्य है, वह हमारा निजानंद है। उसे कैसे स्वीकार करेंगे हम निजानंद? तो ऐसे स्वीकार कीजिए कि यदि राम हो, कृष्ण हो, ब्रह्मा विष्णु हो, शंकर हो, अल्लाह गॉड हो, ईश्वर अवतार हो, आत्मा परमात्मा हो, सब हो, जितने भी तुम कह सकते हो सारे नाम रूप हो। लेकिन इन नाम रूपों से पहले, इन नाम रूपों से पहले तुम न हो तो फिर उनका तुम्हारे से क्या प्रयोजन रह जाता है। इसलिए वे तभी इष्ट हमारे होंगे जब हम पहले हों। तो जो पहले होगा वो स्वतः सिद्ध होगा, जो पहले होगा उसको आत्मा परमात्मा सत्य ज्ञान या इत्यादि इत्यादि की आवश्यकता नहीं है, और जिसको आवश्यकता नहीं है वही परमानंद स्वरूप परमात्मा कहा जाता है। तो आप ये समझ गए होंगे कि आनंद स्वरूप परमात्मा
हम छोटी से छोटी क्रिया से लेकर बड़ी से बड़ी क्रिया केवल इसलिए नहीं करते कि हमें क्रिया से कोई प्रयोजन है। हमें केवल क्रिया से प्रयोजन नहीं है, बल्कि क्रिया से आनंद की अपेक्षा है, और आनंद से परमात्मा की, और परमात्मा वह है जो नाम रूप से रहित और सब जिसे चाहते हैं, जिसे कोई भी अस्वीकार नहीं कर सकता, जिसे कोई अपने यहां अपने अंदर से उसको उसकी सत्ता को अस्वीकार न करे, उसी सत वस्तु का नाम आनंद स्वरूप परमात्मा है। और प्यारे, इस आनंद स्वरूप परमात्मा को देखना ये होगा कि ये परमात्मा आनंद स्वरूप है कहां, कैसे है। तो ये मैं तुम्हें बताता हूं। परमात्मा व्यापक है, एक रस है, अव्यय अविनाशी है। तो जब व्यापक है तो सब वस्तुओं में उसे होना चाहिए। तो सब वस्तुओं में वो जब है तो सब वस्तु जो प्यारी लग रही हैं, सब वस्तु जो प्रिय लग रही हैं, वो सब वस्तु प्रिय वस्तुओं में यदि वह परमात्मा हटा दिया जाए तो कोई भी वस्तु व्यक्ति प्रिय और कीमती नहीं लगती। तो अब ये देखना होगा कि वो वस्तु व्यक्ति कहां है, कैसे है। तो हमने जब उसे ढूंढा तो हम ढूंढने चले तो किसी ने कहा कि राम में भगवान है, आनंद है, कृष्ण में आनंद है, ब्रह्मा विष्णु में आनंद है। तो ये जब कहता है तो वो राम के अनामी स्वरूप को कह रहा है। और अगर राम को ही कोई आनंद स्वरूप कह रहा है तो राम में आनंद इसलिए नहीं होता कि आनंद की ये परिभाषा है कि जिसको सब चाहते हो। तो सारी दुनिया के लोग, ऐसा कोई भगवान है ही नहीं कि जिसको सारी दुनिया के लोग चाहते हो, सारी दुनिया के लोग स्वीकार करें। तो मुसलमान के भगवान को हिंदू स्वीकार नहीं करता, हिंदू के भगवान को मुसलमान स्वीकार नहीं करता, ईसाई के भगवान को हम स्वीकार नहीं करते, हमारे भगवान को वह स्वीकार नहीं करता। लेकिन परमात्मा वह है जिसको दुनिया का हर व्यक्ति, जड़ चेतन, जिसकी ओर झुकते हैं, जिसको सब चाहते हैं, जिससे अलग एक सेकंड के लिए नहीं रह सकते, उस सत्य परमात्मा को इस मनुष्य जन्म में जानने की हमें आवश्यकता है। तो हमें देखना है कि ये सब है कहां। तो जब हमने कहा कि राम में आनंद है तो किसी ने कहा अल्लाह में आनंद है, किसी ने, तो अल्लाह और राम में आनंद जब कहा गया तो अल्लाह वाले को राम दे दो और राम वाले को अल्लाह दे दो, तो दोनों स्वीकार नहीं करते। तो इससे पता चला कि राम में अगर आनंद होता तो अल्लाह वाले भी स्वीकार करते, और अल्लाह में आनंद होता तो राम वाले भी स्वीकार करते। इस तरह दुनिया में गॉड में यदि आनंद है, यदि कृष्ण में आनंद है तो कृष्ण वाले को गॉड दे दो, गॉड वाले को कृष्ण दे दो, तो किसी को किसी में आनंद नहीं आता। इससे पता चलता है कि दुनिया में कोई भी आनंद स्वरूप नहीं है, सब में अधूरा, यानी उसका अंश, उसका विकीर्ण स्वरूप भासता है। वास्तव में वो तो अपने आप में आप ही है, अनामी होने के नाते, और उसमें ये सब कल्पित है। जितने भी नाम रूप हैं ये कल्पित हैं, और नाम रूप कल्पित वाले लोग जो हैं वो नाम रूप को पकड़ करके और जो पार जाना चाहते हैं तो उनको छल मिलता है, कभी सत्य परमात्मा नहीं मिला करता। सत्य परमात्मा तो उन्हीं को मिलता है जो समस्त नाम रूपों से ऊपर उठकर और उस नित्य सत्य परमात्मा को जानने का प्रयास करते हैं। तो आइए और दिखाएं। एक आदमी को मीठे भोजन में आनंद प्रतीत होता है, एक को नमकीन भोजन में आनंद प्रतीत होता है। तो दोनों की थालियों को दोनों को दे दिया जाए, बदल दिया जाए तो किसी को भी आनंद नहीं आता। मीठे वाले को मीठे में नहीं आता, मीठे वाले को अगर मीठी दी जाए तो थाली तो उसे आनंद आता है, और मीठे वाले को नमकीन दिया जाए, नमकीन वाले को मीठा दिया जाए तो दोनों को आनंद नहीं आता। इसलिए पता चला कि किसी में भी आनंद नहीं है।
इसी तरह पद पदार्थ कोई भी हो, देवी देवता कोई भी हो, अवतार भगवान कोई भी हो, सबको बदल देने पर किसी में भी आनंद नहीं रहता। तो वो आनंद स्वरूप जो परमात्मा है, जो निजानंद है, जो सब जगह सबको प्यारा है, उस परमात्मा को और जानने का प्रयास करें तो थोड़ा और बताते हैं। सुनिए, जैसे किसी ने कहा कि रसगुल्ले में मिठास है, तो हमने देखना है कि क्या रसगुल्ले में मिठास है। तो जब रसगुल्ला किसी को दो और वो खा रहा हो, तो जब रसगुल्ला खा रहा है तो उसमें वो देखता है कि मिठास आ रहा है। तो मिठास यदि रसगुल्ले में आता है और है, तो उसी समय जब वो रसगुल्ला खा रहा है, उसे मिठास आ रहा है, उसी समय कोई उसको अशुभ समाचार सुना दो, उसका निजी, जैसे उससे कह दो कि तेरे घर में आग लग गई है, तेरा आदमी या तेरा पुत्र मर गया है, तो ये सुनते ही रसगुल्ले में जो मिठास जिह्वा पर आ रही है, वो मिठास तुरंत गायब हो जाएगी और रसगुल्ला मुख में बना रहेगा। इससे पता चलता है कि रसगुल्ले में मिठास नहीं है। तो फिर पूछा जाता है आखिर ये मिठास है कहां जब रसगुल्ले में नहीं है। तो हमारे यहां बताया गया कि ये रसगुल्ले में जो मिठास नहीं है, तो फिर ये कहां है। तो ये बताता हूं, रसगुल्ले में मिठास नहीं तो आखिर ये मिठास है कहां। तो याद रखना, जिस वस्तु व्यक्ति पर जितनी देर मन ठहरता है, निजानंद अपना स्वरूप जो निजानंद है, वह जिस वस्तु व्यक्ति पर मन की वृत्ति जितनी देर ठहरती है, उतनी ही देर उस विषय वस्तु में आनंद प्रतीत होता है। इससे पता चला कि आनंद जो है वो किसी वस्तु व्यक्ति में नहीं है, मन के ठहराव का नाम ही आनंद है। तो हम ये कहना चाहेंगे कि वह जो मन के ठहराव से मिलने वाली वस्तु है, आनंद का स्वरूप विकीर्ण स्वरूप मिलता है, और वो विकीर्ण स्वरूप जो आनंद का है उसका नाम सुख है, वह आनंद नहीं है। आनंद वस्तु व्यक्ति या किसी विषय का आनंद नहीं है। आनंद हर वस्तु व्यक्ति से पहले है, और वह जो जानने वाला इन सबसे पहले है, उसको ही जानने वाला जो है, उसको जानने वाला परमात्मा को प्राप्त कर लेता है, उपलब्ध हो जाता है। तो ये सब तुम्हें हमने समझाया कि किसी वस्तु व्यक्ति में, किसी भी देवी देवता अवतार भगवान में कोई आनंद नहीं है। ये भूल है आदमी की, और इन आजकल के लोग नहीं, जब से ये सृष्टि उत्पन्न हुई है, जब से ये गुरुडम चला है, जब से गुरु लोग पैदा हुए हैं, तब से ये हालत पैदा हो गई है कि गुरुओं ने अनेक भगवानों को उत्पन्न किया, नाम रूपों को पैदा किया, और समाज को एक परमात्मा की अनेक संतानों की तरह हम सब जी रहे थे। हमें किसी बात का कोई भेदभाव नहीं था, लेकिन इन गुरुओं ने, इन महापुरुषों ने, जिन्हें महापुरुष लोग कहते हैं, इन ना समझी करने वालों ने हमें नाम रूप में अलग अलग बताकर बांट दिया, और समाज ही अनेक नाम रूपों में बंट गया। एक व्यक्ति चतुर आया, उसने कहा राम भगवान है, तो सब उतने मानने वाले, राम को मानने वाले सब समाज से अलग हो गए। ऐसे ही कृष्ण को मानने वाले लोग आए, तो उन्होंने कहा कृष्ण भगवान है, तो कृष्ण के मानने वाले अलग हो गए। ऐसे ही अल्लाह को मानने वाले अलग हो गए, ऐसे ही गॉड के मानने वाले अलग हो गए, ऐसे ईश्वर आत्मा परमात्मा को मानने वाले सब अलग हो गए। तो कोई भी आदमी ऐसा नहीं रहा इस दुनिया में, नहीं तो एक भी तो होता है। तो एक भी इस दुनिया में आदमी ऐसा नहीं रहा कि जो ये बता सकता कि वास्तव में ये परमात्मा एक ही। और सब मजे की बात सबको ये है कि सारे लोग ये बात एक स्वर से कहते पाए जाते हैं कि अल्लाह, ईश्वर, गॉड, आत्मा, परमात्मा, ब्रह्म, ईश्वर, जितने भी शब्द हो सकते हैं परमात्मा के विषय में, वे सारे की सारे एक ही परमात्मा के नाम है। तो जब एक ही परमात्मा के नाम है, तो समाज में भेद और भिन्नता कहां से आ गई? ये समाज में नाना क्रियाएं अलग अलग, नाना पूजन, नाना ध्यान, नाना समाधि, नाना कर्म धर्म, ये सब अलग अलग कैसे पैदा हो गए? ये पैदा हो गए हमारी गलती से। हमारे जो गुरु लोग थे, उन्होंने हमको गलत शिक्षा दी, और गलत शिक्षा देने के नाते हम यहां पहुंच गए, और हमारी ये हालत हो गई कि हम सत्य से तो वंचित हो गए,
और सत्य को हम जान नहीं पाए और असत्य को ही हमने सत्य मान लिया, जिसके कारण हमारी गति आज यत्र तत्र सर्वत्र देखा जा सकता है कि भाई किसी दूसरे का चेला बन गया है और हमारी पत्नी दूसरे की शिष्या बन गई है, हमारा पिता दूसरे का शिष्य है और हमारी माँ दूसरे की शिष्य है। इस तरह एक ही घर में अनेक गुरु आ गए और जिसके कारण जब उनका एक का गुरु आता है तो कहते फला का गुरु आया है, हमें क्या, और जब उसका आता है घर में तो कहते वो उसका गुरु आया है तो हमें क्या। इस तरह से किसी का भी कोई कल्याण नहीं होता और अज्ञान से ये लोग इसी तरह समाज को विघटन की ओर ले जा करके और आज इस जगह डाल दिया है, इस नरक में, इस गर्क में डाल दिया है, जो समाज को कभी बोध नहीं हो पा रहा कि हम सत्य परमात्मा तक कैसे पहुंचे। पाई वो चीज जाती है, ढूंढी वो चीज जाती है जो पहले अपने पास न हो, और परमात्मा यत्र तत्र सर्वत्र व्याप्त होने के नाते हमको पहले ही प्राप्त है। तो उसको पाई जाती वह वस्तु है जिसके लिए क्रिया अपेक्षित है। पूजा पाठ करना, तप जप करना, ध्यान समाधि करना अपेक्षित है, लेकिन परमात्मा क्रिया, पूजा पाठ, तप जप, ध्यान समाधि का फल नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि जैसे फल पेड़ में पहले नहीं होता, बाद में फल लगता है और बाद में लगता है तो वह फल कालांतर में सड़ जाता है, वैसे ही कर्म उपासना से मिलने वाला भगवान भी कालांतर में तुमसे छूट जाएगा या नष्ट हो जाएगा या सड़ जाएगा। तो वो परमात्मा हो नहीं सकता। तो परमात्मा वह है जिस परमात्मा को जानकर प्राणी दुखों से छूटता है। तो केवल परमात्मा को जानना ही है, क्रिया नहीं करना, तप नहीं करना, योग नहीं करना, पूजा पाठ नहीं करना, ये तो केवल शुभ कर्म है। तो मनुष्य जीवन में यात्रा के लिए शुभ कर्म करना उचित है, लेकिन परमात्मा की प्राप्ति के में योग, ध्यान, समाधि कोई भी साधन साध्य नहीं है। परमात्मा स्वतः साध्य है, वो परता साध्य नहीं है। किसी के द्वारा परमात्मा नहीं पाया जा सकता और जो पाया जाएगा वो नष्ट हो जाएगा। इसलिए हमें चाहिए कि हम क्रिया न करें, जहां हम बैठे हैं वहीं परमात्मा को खोजकर देखें। तो इसको खोजने के लिए बड़ा सरल तरीका यह है कि एक तो होता है कि आप आगे 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 चलते जाओ तो करोड़ों अरबों वर्षों तक चलते चलते कभी लौट कर तुम इसी जगह आ जाओगे जहां तुम अब खड़े हो। और एक यात्रा करनी है कि आगे चलना ही नहीं है, जहां हम खड़े हैं वहीं हम पहले उसको खोज लें कि कहीं हमारे पास ही तो वह नहीं है। और जब ये कोई नहीं खोजता और बाहर खोजने लगता है, तब वह कभी भी परमात्मा को प्राप्त करने में समर्थ नहीं हो पाता, और होगा तो करोड़ों अरबों जन्म के बाद कभी न कभी वो लौट के वहां आएगा, लेकिन फिर भी अज्ञान ही तो बना रहेगा। तो उसको खोजने के लिए ज्ञान की अपेक्षा है, ज्ञान की आवश्यकता है। इसलिए परमात्मा को ऋते ज्ञानान्ध मुक्ति कहा है कि केवल ज्ञान से परमात्मा को जानकर प्राणी मुक्त हो जाता है। राम को कहा है ज्ञान अखंड एक सीतावर, ज्ञान स्वरूप एक सीता का पति है। कोई गोरा काला सीता का पति नहीं है। तो जो ज्ञानांतम ऊर्ध्वम प्रारब्ध न विद्यते, अज्ञानी जनाय बोधार्थम प्रारब्धम भक्तमी बमी। प्रारब्ध की चर्चा जो लोग करते हैं वो ज्ञान के उदय काल में प्रारब्ध होता ही नहीं, कहा ही नहीं गया, हो ही नहीं सकता। इसलिए प्रारब्ध की क्रिया करो, कर्म करो तो प्रारब्ध बनेगा, और प्रारब्ध बनेगा तो उसको भोगने के लिए जन्म लेना पड़ेगा, और जन्म लेना पड़ेगा तो फिर आवागमन भी बना रहेगा। इसलिए उधर न जाकर के जहां तुम बैठे हो वहीं सत्य परमात्मा का ज्ञान करो। जैसे कि मैंने पहले ये बता चुके हैं कि इस सृष्टि में जहां भी कभी खोजो आप
तो जब लोग अपने अंदर खोजते हैं उसे, तो कोई अंदर देवी देवता अवतार गुरु पीर संत महात्मा या राम कृष्ण ब्रह्मा विष्णु आदि दिखते हैं, तब वो भगवान नहीं होते, कल्पना होती है। वो कोई भगवान नहीं, उनके देखने से किसी को भगवत्ता प्राप्त नहीं हो जाती। उनको देख करके कोई आदमी कुछ बन नहीं जाता। इसलिए याद रखना है, किसी के घर सोने का नहीं हो जाता। लेकिन परमात्मा वह वस्तु है जिसको जानकर सब कुछ प्राप्त हो जाता है, फिर अन्य कुछ प्राप्त करने जैसा शेष नहीं रहता। जहां सब कुछ प्राप्त हो जाता है, कुछ शेष जानने को नहीं रहता, वह केवल ज्ञान से प्राप्त होता है। इसलिए केवल ज्ञान करो। हमारे यहाँ ऋषियों ने कहा, ज्ञान से सब उपजता है, ज्ञान में सब स्थित है, ज्ञान में ही सब मौज लेते हैं और ज्ञान में ही सबका लय होता है। तो इसलिए हमें सबको मिलकर ज्ञान को करना चाहिए। आजकल देखा जाता है, बहुधा देखा जाता है कि लोग ज्ञान सुनते ही चौंकते हैं, कहते हैं ना जी ना, ज्ञान मत करो, अभी भक्ति करो, ध्यान करो, समाधि करो। तो उनसे पूछा जाए कि भक्ति करो, ध्यान करो, अगर ज्ञान होगा नहीं तो भक्ति किससे करोगे, समाधि किससे करोगे, ध्यान किससे करोगे, पूजा पाठ किससे करोगे, तप जप किससे करोगे। तो ज्ञान की तो सबसे पहले जरूरत है। तो ज्ञान की तो अवहेलना करते हैं, और उन्हीं आदमी से कह दो तो तुम मूर्खानंद हो, तुम अज्ञानी हो, तो वो चिढ़ जाती, हट मैं अज्ञानी नहीं। लेकिन याद रखो, ज्ञान की अवहेलना करते हैं और ज्ञान और उन्हें कह दो कि तुम अज्ञानी हो, फिर वो चिढ़ते। तो इससे पता चलता है कि नहीं, ज्ञान की उनको भी अपेक्षा है, ज्ञान वो भी चाहते हैं, परंतु अज्ञानवश प्रमादवश वह ज्ञान को करना नहीं चाहते। इसलिए हमारा तुम्हारा सबका कर्तव्य बनता है कि हम सब मिलकर के इस ज्ञान स्वरूप परमात्मा को बताने के लिए केवल प्रयास करें। हम योग ध्यान समाधि आदि को केवल शुभ कर्म बता करके करवाने के लिए लोगों को उद्यत कराएं, लेकिन परमात्मा को प्राप्त करने के लिए ज्ञान समाधि योग पूजा पाठ आदि की आवश्यकता ही वेद शास्त्रों में नहीं है। जहां शुभ कर्म कहे गए हैं, वहां शुभ कर्म की इतनी ही आवश्यकता है कि वह मनुष्य जन्म में पाकर के अपने जीवन का निर्वाह गौरवपूर्ण तो कर लेगा, लेकिन परमात्मा तक पहुंचने में असमर्थ रह जाएगा। परमात्मा तक एक लय प्रक्रिया होती है, तो जो लय प्रक्रिया होती है उसमें किसी वस्तु को लय किया जाता है, यानी उसमें डाल के मिटाया जाता है। और जो लय प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को जानने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो ये प्रक्रिया को जानने के लिए हमें मोद से उसको समझना चाहिए कि हम कैसे परमात्मा तक पहुंचने में सफल हो जाएं। तो हम बताते हैं कि सबसे पहले अपने आप को अपने पिता में मिला दो। जब तुम नहीं थे तो तुम्हारा पिता था, और पिता को पिता में मिला दो तो तब पिता नहीं रहता, फिर उसके पिता को उसमें, उसके पिता को उसमें, उसके पिता को उसको उसमें, उसमें पिता को उसमें, इस तरह करते 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 एक लास्ट में पिता लास्ट में रह जाएगा, जो अंत में रह जाएगा, जिसको किसी में मिला नहीं सकते, उससे पहले और कोई नहीं। वह सत्य परमात्मा नाम रूप से रहित तक पहुंचने का ये एक लय प्रक्रिया है जहां तक आप पहुंच सकते हैं। लेकिन अगर वहां भी ज्ञान तुम्हारे पास, उसकी पहचान तुम्हारे पास नहीं है और तुम उस परमात्मा को नहीं जान पाते, तो प्यारे वहां तक पहुंच करके भी उस परमात्मा से तुम अलग ही रह जाओगे। जैसे सीता उस सत्य परमात्मा राम को पाकर के भी और परमात्मा राम से अलग रह गई, जैसे राधा, जैसे रुक्मिणी परमात्मा कृष्ण सत्य तक पहुंच करके भी परमात्मा कृष्ण को, सत्य कृष्ण को नहीं पा सकी और उनसे बिलखती अलग अपना जीवन व्यतीत कर गई। तो ऐसे लोग भगवान तक पहुंच तो जाते हैं,
सारे लोग पहुंचे हुए हैं, लेकिन उसे प्राप्त क्यों नहीं करते? क्योंकि उनके पास उस परमात्मा को जानने का ज्ञान है ही नहीं। और जब ज्ञान ही नहीं है तो वो केवल उनके रूप, सौंदर्य, गुण, धर्म, स्वभाव के को जान करके, स्वीकार करके और उनके पीछे लगे रहते हैं। इससे बढ़कर और अज्ञान दुनिया में क्या होगा, जो सत्य को न बताकर, सत्य को न जनवाकर और असत्य को सत्य और सत्य को असत्य जनवाते रहते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों को हमारे यहाँ सत्य परमात्मा जो है कभी माफी नहीं देता और उनको घोर से घोर क्लेशों में डालकर सदा सदा के लिए, जैसे तुलसीदास ने कहा कि हारा ये शिष्य धन शोक न हरई, सो गुरु घोर नरक महापरई। जो गुरु शिष्य के धन को हरण कर ले और अज्ञान को हरण न करे, उसकी भ्रांति और संशयों का हरण न करे, तो वह ऐसा जो गुरु है वो घोर नरकी है, घोर नरक में स्वयं जाएगा और चेला भी वहीं पहुंच जाएंगे। तो जब ऐसी स्थिति है कि चेला और गुरु दोनों ये नरक में जब पड़े होंगे तो उनकी गति क्या होगी ये तुम जानो, हम नहीं जानेंगे। तो समझना ये है कि ऐसा कुछ नहीं करना, जैसे कोई भगवान ऐसा है ही नहीं, न था, न है, न भविष्य में होगा, जिसमें से सत्य निकाल लो और वो रह जाए, ज्ञान निकाल लो वो रह जाए, चेतन निकाल लो और वो रह जाए, आनंद निकाल लो और वो शेष रह जाए। ऐसा कोई नाम रूप वाला भगवान नहीं है। ऐसा तो केवल एक ही है जिसके सब नाम रूप हैं और सब नाम रूपों से कहा जाता है। तब राम कृष्ण अल्लाह गॉड ईश्वर अवतार ही क्या, फिर तो वो सभी नाम रूपों में है। तो जो कोई जो नाम से बुलाए, जिन शब्दों से कहे, वो सब उसी के नाम है। और ऐसा भक्त दुनिया में तो केवल मेरे अतिरिक्त तो मुझे और कोई दिखाई नहीं देता कि जिसको सब दुनिया के जितने भी लोग हैं तो सारे शब्दों से जो हमारे उठते बैठते जो अकारण शब्द बोले जाते हैं वो भी उसी के नाम है और कारण से बोले जाते वो भी उसी के नाम है। ऐसा कोई नहीं जानता, बल्कि सार्थक शब्दों को तो सभी लेते हैं, निरर्थक शब्दों का अर्थ भी वही परमात्मा की प्राप्ति है। और ऐसा जो प्राप्ति है वह ज्ञान स्वरूप परमात्मा है, अज्ञान स्वरूप नहीं है। इस अज्ञान स्वरूप परमात्मा से ऊपर उठ करके अगर हम अपने जीवन को नहीं जी पाते तो ये मनुष्य जन्म हमारा वृथा चला जाएगा। उसी के लिए तुलसीदास ने लिखा था कि सुपरात्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछिताय, काल ही कर्म ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। तो वह व्यक्ति काल कर्म को दोष देता है और मिथ्या दोष लगाता है और पर अपने आप में अपने को मानो चाकू से मारकर मर जाता है। इसलिए ऐसी अज्ञानता से हम सब मिलकर जगें और ज्ञान का अनुसरण करें, ज्ञान से उस सत्य परमात्मा को जानने की इच्छा करें, हम निश्चय पूर्वक उसको प्राप्त करेंगे। जब मैंने कहा कि परमात्मा सत्य चेतन आनंद स्वरूप है, तो उस आनंद में तीन वृत्तियां होती हैं और वो तीन वृत्तियों में आनंद छलकता है। एक तो तुम्हारे मन की चाही हुई वस्तु के दर्शन से जो सुख की उपलब्धि होती है वह आनंद की एक प्रिय वृत्ति है। और दूसरी वृत्ति वह है कि जो मन की चाही हुई वस्तु के दर्शन को नहीं बल्कि उसको बाहों में ले लो तो उससे प्रिय मोद वृत्ति प्रकट होती है। पहली प्रिय और दूसरी मोद वृत्ति प्रकट होती है। और तीसरी वृत्ति उसको जब कोई आदमी भोगने लगता है, उसको जब कोई व्यक्ति चूमने चाटने लगता है, तब उससे प्रमोद वृत्ति का प्राकट्य होता है। तो जब तीनों वृत्तियों में जो छलकने वाली वस्तु है वह केवल आनंद, सत स्वरूप, चेतन स्वरूप और ज्ञान स्वरूप आनंद है। हाँ, जो तीनों वृत्तियों में आनंद छलकता है और जिसकी ये तीनों वृत्तियां हैं वह आनंद जो आनंद को चाहता है वह अपने निजानंद को, अपने निज स्वरूप को पहले नहीं जानता और आनंद के पीछे दौड़ता है और इस वस्तु व्यक्ति के पीछे दौड़ता है।
तब उसका वह आनंद अपना आपा होता है। इसलिए ये बात याद रखना चाहिए कि आनंद वस्तु, व्यक्ति या किसी देवी देवता से नहीं मिलता और ना मिलेगा। उससे तो मिलने वाली केवल वृत्तियां मिला करती हैं, प्रिय, मोद और प्रमोद। और आनंद को पाने के लिए तो ऋषियों ने इस प्रकार कहा है कि मरने ते ही पाइए पूर्ण परमानंद। पूर्ण जो परमानंद है वो तुम पहले मरो माने खत्म हो, खत्म माने शरीर रखो लेकिन तुम शरीर नहीं हो, ऐसे जानो। मन रखो लेकिन तुम मन नहीं हो, ऐसे करो कि मैं तुम्हें प्रक्रियाबद्ध ये बात बता देते हैं। तो कहिए। तो देखिए, प्रक्रियाबद्ध बात यह है, हमारे हाथ में एक रुमाल है और रुमाल को जब हमने लिया हाथ में और तुमसे पूछा ये क्या है, तो तुमने कहा रुमाल। तो हमने कहा रुमाल में 4 कोने हैं, क्या कोने रुमाल है या ये बीच में आया हुआ कपड़ा ये रुमाल है? तो तुमने कहा ये नहीं है, लेकिन कुल मिलाकर के ये रुमाल है। तो रुमाल में बहुत से अवयव हैं, बहुत से रेशे हैं, कण हैं। तो और रुमाल एक शब्द है, बहुवचन नहीं है। तो बहुवचन मिला करके जब तुम एक कहते हो, ऐसे ही सारी सृष्टि में सब नाम रूपों को मिला करके एक परमात्मा शब्द सत शब्द से या ज्ञान शब्द से उसे कह दो डंके की चोट पर, तब वह एक ही रह जाता है, वो 2 नहीं होता। तो रुमाल से पहले वो कपड़ा था, कपड़ा से पहले वो सूत था, सूत से पहले वह रुई थी और रुई से पहले पेड़ था, पेड़ से पहले वह बीज था, बीज से पहले पृथ्वी थी, पृथ्वी से पहले जल था, जल से पहले अग्नि थी, अग्नि से पहले वायु था, वायु से पहले आकाश था, आकाश से पहले महाकाश था, महाकाश से पहले कारण था, कारण से पहले महाकारण था, महाकारण से पहले महत था और महत से पहले हिरण्यगर्भ था, हिरण्यगर्भ से पहले ईश्वर था और ईश्वर से पहले ज्ञान स्वरूप सत चेतन आनंद नाम से जाना जाने वाला परमात्मा था। और उस परमात्मा से पहले तुम्हारा अपना आपा था जो इन सब बातों को जान रहा था। उस जानने वाले को जो जानता है वो इसी जन्म में समस्त कर्मों के फलों को यहीं त्याग कर ज्यों का त्यों परमात्मा स्वरूप में मस्ती लेता है, अडिग हो जाता है। अडिग होकर के अपने निज स्वरूप में आने के लिए फिर से हम एक प्रक्रिया आपके सामने व्यक्त करते हैं। रुमाल से पहले कौन था? तो रुमाल हमें नहीं जानता, हम रुमाल को जानते हैं, इसलिए रुमाल से पहले हम हैं। और रुमाल जब नहीं रहा तो कपड़ा जब हो गया तो कपड़ा हमें नहीं जानता, हम कपड़े को जानते हैं, इसलिए कपड़ा भी हम नहीं हैं, आनंद स्वरूप नहीं है। हर क्रिया आनंद के लिए होती है, तो ये भी क्रिया जो मैं कर रहा हूं ये आनंद के लिए ही कर रहा हूं। तो कपड़ा से पहले सूत था, तो सूत भी हमें नहीं जानता, हम सूत को जानते हैं, अस्तु सूत भी मैं नहीं हूं। और सूत से पहले रुई थी, तो रुई भी हमको नहीं जानती, हम रुई को जानते हैं। और जब रुई हमें नहीं जानती तो रुई से पहले पेड़ था, पेड़ भी हमको नहीं जानता, हम पेड़ को जानते हैं। और पेड़ से पहले बीज था, बीज जब हो गया तो बीज भी हमको नहीं जानता, हम बीज को जानते हैं। और बीज से पहले पृथ्वी थी, तो पृथ्वी भी हमको नहीं जानती, हम पृथ्वी को जानते हैं। और पृथ्वी से पहले जल था, तो जल भी मुझे नहीं जानता, मैं जल को जानता हूं, इसलिए जल भी मैं नहीं हूं। और जब जल से पहले अग्नि थी, अग्नि भी मुझको नहीं जानती, मैं अग्नि को जानता हूं, इसलिए अग्नि भी मैं नहीं हूं। और अग्नि से पहले वायु था, वायु
भी हमको नहीं जानता, हम वायु को जानते हैं, इसलिए वायु भी हम नहीं हैं। और वायु से पहले आकाश था, आकाश भी हमको नहीं जानता, हम आकाश को जानते हैं। और आकाश से पहले महाकाश था, महाकाश भी हमको नहीं जानता, हम महाकाश को जानते हैं। और महाकाश से पहले कारण था, तो कारण भी मुझको नहीं जानता, मैं कारण को जानता हूँ, इसलिए कारण भी मैं नहीं हूँ। और कारण से पहले महाकारण था, महाकारण भी मुझे नहीं जानता, मैं महाकारण को जानता हूँ, इसलिए महाकारण भी मैं नहीं हूँ। और महाकारण से पहले महे तत्व महत था, और महत भी हमको नहीं जानता, हम महत तत्व को जानते हैं, इसलिए महत तत्व भी मैं नहीं हूँ। और महत तत्व से पहले हिरण्यगर्भ था, हिरण्यगर्भ भी मुझे नहीं जानता, मैं हिरण्यगर्भ को जानता हूँ। हिरण्यगर्भ से पहले ईश्वर था, ईश्वर भी मुझे नहीं जानता, मैं ईश्वर को जानता हूँ। और ईश्वर से पहले अल्लाह, गॉड, आत्मा, परमात्मा, ब्रह्म, जितने नाम रूप हो सकते हैं, सब ये हमको मिलकर नहीं जानते और हम इन्हें जानते हैं। इस जगह पर तुलसीदास ने ऐसे कहा है कि जहां न जाए मन विधि हरिहर को, जहां ब्रह्मा विष्णु शंकर की मन बुद्धि नहीं जाती, वहां उसको जो जानता है, वह जानने वाले जो जानता है, वह तुम्हारी हमारी सबकी बुद्धि वहां नहीं पहुंचती, बल्कि बुद्धि को जो जानता है और बुद्धि जिसे नहीं जानती, वह जानने वाले को जो जानता है, वह शुद्ध सच्चिदानंद परमात्मा ब्रह्म है। और उसी ब्रह्म को जानने के लिए ये सारा संसार प्रयत्नशील है, गतिशील है। और इस गतिशील जो है, इसको अपनी गति छोड़कर और अब जहां वो खड़ा है, सबसे पहले उसे ज्ञान के द्वारा ही उसे खोजना चाहिए। और ज्ञान के द्वारा अगर तुमने उसको खोज लिया, तब तो वह तुम्हें मिल जाएगा। और अगर तुमने कर्म, उपासना, साधना और ध्यान का सहारा लिया, तो संसार में सुख की प्राप्ति तो होगी, लेकिन जो सहज स्वरूप आनंद है, तो वह आनंद स्वरूप परमात्मा तो तुम्हें प्राप्त होगा नहीं। उस आनंद स्वरूप परमात्मा को प्राप्त करने के लिए मात्र एक ज्ञान ही अवलंबन है। और ज्ञान परमात्मा का ही अवलंबन नहीं है। दुनिया में जितने भी पद पदार्थ कीड़ी से लेकर ब्रह्मा तक हैं, जितने वेद शब्द से वेद में शब्द आए हैं, उन सबका अवलंबन केवल ज्ञान ही है। और ज्ञान को जो जानता है और ज्ञान जिसे नहीं जानता, उस स्वरूप परमात्मा को आज ही इसी जन्म में उसको प्राप्त करने के लिए किसी तत्ववेत्ता महापुरुष की शरण में जाकर उसको जानो। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। सच्चिदानंद भगवान की जय। आनंद है तुझी में, उसे ढूंढता कहाँ है, तेरे पास है सदा से, उसे ढूंढता कहाँ है। आनंद है तुझी में, उसे ढूंढता कहाँ है, तेरे पास है सदा से, उसे ढूंढता कहाँ है। आनंद है तुझी में। हर
तेरे पास है सदा से, उसे ढूंढता कहाँ है। आनंद है तुझी में, उसे ढूंढता कहाँ है। तेरे पास है सदा से, उसे ढूंढता कहाँ है। तेरे पास है सदा से, उसे ढूंढता कहाँ है। आनंद है तुझी में। कुछ जानना नहीं है, तेरे पास है सदा से, उसे जानता नहीं है। आनंद है तुझी में, उसे ढूंढता कहाँ है। तेरे पास है सदा से, उसे ढूंढता कहाँ है। आनंद है तुझी में, उसे ढूंढता कहाँ है। तेरे पास है सदा में, उसे ढूंढता कहाँ है।
कर ले